बच्ची की नृशंस हत्या की गई है। पुलिस इमीडिएटली वहां जाकर बच्ची को जो विक्टिम है उसका आइडेंटिफिकेशन करती है, साथ ही इंटायर सर्कमस्टांसेस और एक्यूज्ड को जीरो इन किया जाता है और उसके आधार पर और साथ ही जो नज़दीक का जो सीसीटीवी जिसके जरिए ये बात कैप्चर हुआ और ये पता चल सकता है, तो उसका एनालिसिस, उसकी स्टडी कर कर जो टीम्स हैं वो डिस्पैच की गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले यूपी के बुलंदशहर से उस एक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार किया है, उसको अब लेकर आ रहे हैं और बाकी जो फर्दर न्यूएंसेस ऑफ जो केस है वो हम उस तक पहुंचकर और बेस्ट पॉसिबल एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे और स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट एक्यूज्ड को हो और उस तरह के एविडेंसेस और सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करिए हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन का इनिशियल स्टेज है, लेकिन अब तक जो बात सामने आई है उसमें जो विक्टिम है उसकी उम्र 16-17 साल है, जो एक्यूज्ड साहिल है इसकी उम्र 19-20 साल है और अभी तक के इंफॉर्मेशन के आधार पर ये कोई एसी या फ्रिज बनाने के काम में मैकेनिक का काम ये करता है, ये बात सामने आई है। अब एक बार जब हमारे पास आता है और इससे हम आगे की पूछताछ करते हैं तो उससे और फर्दर डिटेल पता लगेगा। जो बात ये सामने आई है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, या तो कल ही या उससे पहले कभी कोई झगड़ा हुआ है या बातचीत बंद हुई है, इसका रोष, इसका गुस्सा जो है इस तरह के नृशंस हत्या को अंजाम देने में एक्यूज्ड ने किया है और ये एक अमानवीय और एक नृशंस कृत्य है और इसको ध्यान में रखते हुए जो हम स्ट्रांग एविडेंसेस कलेक्ट कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की रहेगी। ये प्रीमैच्योर होगा अभी, लेकिन हाँ, हम जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें ये बात सामने आएगी। देखिए, ये जब कल बात ये सामने आई है, जैसा कि मैंने बताया कि टीम्स बनाई गई, टीम को डिस्पैच किया गया और एक टीम जो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, जो लिंक्स के बेसिस पर यूपी के बुलंदशहर जो पहुंची है, उस टीम ने इस एक्यूज्ड को पकड़ा है, उसको हम लेकर आ रहे हैं और आगे का इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। देखिए, ये हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी है। जब हम सोसाइटी में रहते हैं और हम अगर अपने आसपास में इस तरह का अपराध होता हुआ देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें इंटरवीन करना चाहिए ताकि जो एसेलेंट है वो डिसुएड हो और हो हल्ला मचाएं वहाँ पर, ताकि वो कंटेन हो सके। तो होना तो चाहिए था। हालांकि जो पुलिस का जो काम है वो एक फोकस्ड काम है और वो हम एक प्रोफेशनल पेशेवर तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। पुलिस स्टेशन में हो गई है तो फौरन इस पर रिएक्ट किया गया और पाया गया कि एक युवक ने एक लड़की की हत्या कर दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। लड़के का नाम जो आरोपी है साहिल करके सामने आया, जो कि मौके से फिर फरार हो गया था। तो हमारी काफ़ी टीमें इस पर लगी हुई थी, तो उसको आज बुलंदशहर से डिटेन कर लिया गया है। तो उसको एक बार लेके आ रहे हैं, बाकी की तफ्तीश इसमें जारी है। अभी पूछताछ चल रही है, बताएंगे। दोनों एक दूसरे को जानते थे? अभी ऐसा आ रहा है सामने कि शायद पहले से एक दूसरे को जानते थे। अभी ऐसा लग रहा है कि पहले से उसको पता था कहाँ जा रही है, तो इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी किसी फंक्शन में जा रही थी, अभी उस पर तफ्तीश जारी है। हाँ, शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन एरिया का ही रहने वाला है। अभी इस तरह का सामने नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी डिटेन किया है, पता चलेगा। कल देर रात को हमें इन्फॉर्मेशन लगी थी कि एक माइनर लड़की है जिसको स्टैबिंग एंड उसको पत्थर से मार दिया गया है। तो उसके बाद हमारा स्टाफ पहुंचा था मौके के ऊपर, केस FIR रजिस्टर की थी और मल्टीपल टीम्स बनाई गई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया गया था और उसको ट्रेस कर रहे थे हम, और उसके लिए हम सक्सेसफुल हुए हैं। तो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। बुलंदशहर से हमारी टीम है, उसको अरेस्ट करके दिल्ली के लिए आ रही है और फर्दर मुनासिब कार्रवाई है वह की जाएगी। हाँ, मैंने बताया उसका नाम साहिल है और वो बुलंदशहर से अरेस्ट हुआ है। वह AC और फ्रिज मैकेनिक का काम करता था। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, क्यों, कैसे, कब। तो काफ़ी सारे उसका होगा। जो बाकी का हमारा एक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, ये अभी ओपन केस है, तो इसमें बाकी की कार्रवाई की जाएगी कि इसके जो जितने भी पुख्ता सबूत हैं
वह इकट्ठे किए जाएं, कोलैबोरेट किए जाएं और उसके बाद इंश्योर किया जाए कि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट मिले अक्यूज़ को।